हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के ही कंटिन्यूशन में मैं ये एक और वीडियो लेके आई हूँ और ये भी कैंसर रिलेटेड ही वीडियो है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो जिसमें हमने बात की थी कि क्या गठिया के मरीज़ों में कैंसर होने का रिस्क है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को पहले देखें और फिर इस वीडियो को आगे आप कंटिन्यूशन में देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या गठिया की दवाइयों से कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। और ये हम टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले इसका मैं उल्टा बात करना चाहूँगी कि गठिया की ऐसी कोई दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इनफैक्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। तो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई ये तो आप हमको कैंसर की दवाई दे रहे हैं, हमको तो कैंसर है नहीं फिर भी आप कैंसर की दवाई दे रहे हैं। तो वो भी पॉइंट मैं आज यहाँ इस वीडियो में हम डिटेल में जाएं उससे पहले ये क्लियर करना चाहूँगी कि गठिया की डेफिनेटली कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हुआ करती थी। स्पेशली अगर मैं एक दवाई का नाम लूँ जिसको हम कहते हैं मेथोट्रेक्सेट, ये एक्चुअली बनाई गई थी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, पर जब कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ होने लगा तो उसका डोज काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब अगर हम डोज की आपको अंदाज़ा देने के लिए मैं बात करूं तो मेथोट्रेक्सेट का डोज कैंसर के ट्रीटमेंट में 100 से 150 mg डेली देना पड़ता है। और वहीं धीरे 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 जैसे ये दवाई के बारे में डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को और पता चला, उसमें और एक्सपेरिमेंट हुए, तो उनने देखा कि एकदम उसका 1%, 0.5% डोज में, जो कि हम आर्थराइटिस में जो हम यूज़ करते हैं तो होता है 15 से 25 mg हफ्ते में एक बार। मतलब आप सोचिए कहाँ 100-150 mg रोज़ का और कहाँ 15 mg हफ्ते में एक बार। और ये दवाई इस डोज में आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में बहुत ही अच्छी पाई गई। और तब से आप ये समझिए कि वहाँ से तो कैंसर वाले डिपार्टमेंट से तो ये दवाई को छुट्टी मिल गई है और इस दवाई को हमने पकड़ लिया है हमारे पेशेंट्स के भले के लिए, क्योंकि इससे आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इतना फ़ायदा होता है पेशेंट्स को कि अब ये हम कहें कि सबसे मेन दवाई ये आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की बन गई है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं कि बिल्डिंग कोई भी बनती है तो उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसके ऊपर ही उसकी मंजिलें खड़ी होती हैं। तो ये मेथोट्रेक्सेट दवाई ऐसी है जो ट्रीटमेंट की नींव बनाती है और यही ट्रीटमेंट से ही अगर काफ़ी पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है तो आगे हमको मंजिलें दवाइयों की खड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट कभी किसी पेशेंट को कोई एक्स्ट्रा दवाई की ज़रूरत पड़े भी तो मेथोट्रेक्सेट दवाई मोस्ट ऑफ पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट में रहती ही रहती है। तो इतना इम्पोर्टेंस माना गया है आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इस मेथोट्रेक्सेट को। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये दवाई आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है और इनफैक्ट पहले कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हुई थी, तो ये दवाई कैंसर तो करा नहीं सकती। ये तो क्लियर लॉजिकल बात है कि आर्थराइटिस की दवाई जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है उससे तो कैंसर होने का सवाल ही नहीं है। तो ये दवाई की कहानी यहीं ख़त्म कि इस दवाई से तो कभी आपको फ्यूचर में कैंसर होने के तो चांसेस नहीं हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी और दवाइयों के बारे में जिनसे हमको ऐसा लगता है या हमको डाउट है कि ये कभी हमको फ्यूचर में नुकसान पहुंचा के कैंसर तो नहीं करा सकते। तो सबसे कॉमन दवाई दूसरी आती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कैंसर होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सेफ दवाई है। सालों साल भी आप इसे लेंगे तो आपकी बॉडी में इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, सिर्फ पेशेंट्स को कभी कभी इसमें आँख के पर्दे पे इफेक्ट आता है, पर इसका कैंसर से कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज़ अ वेरी वेरी सेफ मेडिसिन, इससे कभी कैंसर होने का कोई चांस नहीं है। दूसरी दवाई हम जानते हैं सल्फासालाजिन। तो अगेन ये भी दवाई सेफ है, इससे भी कोई कैंसर होने का चांस नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और सल्फासालाजिन ये दो दवाइयां इतनी सेफ हैं कि ये हम प्रेगनेंसी में भी लेडीज़ को यूज़ करने में दे सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में काफ़ी दवाइयों का रेस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि वो लेडीज़ के अंदर पलते हुए बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे सोच समझ के ही दवाई देनी पड़ती है। तो आप समझिए ये दवाई इतनी सेफ है कि अगर प्रेगनेंसी में भी यूज़ हो सकती हैं तो आगे चल के भी कभी कैंसर हो इनसे
ऐसे तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। इनफैक्ट इन 2 दवाइयों में भी ऐसा पाया गया है कि अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं तो इसमें एंटी कैंसर इफेक्ट ज़रूर आता है। जो मेथोट्रेक्सेट में जितना एंटी कैंसर इफेक्ट है उतना तो नहीं, बट डेफिनेटली उससे काफ़ी कम मात्रा में, बट ये भी एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर इफेक्ट करवा सकती हैं, कैंसर को प्रिवेंट कर सकती हैं ये 2 दवाई। तो कैंसर होने का तो सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिक्स, जो कॉमनली जो आजकल नई दवाइयाँ आई हैं, जो हायर ट्रीटमेंट हम जो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। सो इनमें भी पहले जब ये डेवलप हुई थी दवाई तो थोड़ा साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को मन में शक था कि इनसे कुछ कैंसर होने का चांसेस लॉन्ग टर्म में हो सकता है, क्योंकि इसमें जो मेन जो बायोलॉजिक यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं TNF ब्लॉकर। अभी TNF का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा मैं साइंटिफिक टर्म्स में जा रही हूँ, बट आपको समझाने में और जिनको समझ आए उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आएगी। TNF का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। मतलब ये एक ऐसा तत्व है हमारे ब्लड में जो बॉडी में ट्यूमर नहीं होने देता, पर एट द सेम टाइम जब ये TNF हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये गठिया करवा देता है। तो एक तरफ देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो ट्यूमर को रोक रहा है और बढ़ने पे ये गठिया करवा दे रहा है। अब हम इसको अगर दबाएंगे गठिया के ट्रीटमेंट में तो ऐसा ना हो कि ये ट्यूमर को बढ़ावा दे दे। ये साइंटिस्ट के मन में डाउट आया था कि ये बैलेंस करना, कि हम उसको उतना ही दबाएं कि ये गठिया ना कराए, पर इतना ना दबा दें कि वो उसके कमी के कारण बॉडी में कैंसर जैसी चीज़ उत्पन्न हो जाए। पर ओवर द लॉन्ग टर्म जब ये स्टडीज़ और जब लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन में जब ये दवाइयाँ अच्छे से यूज़ हुई तो ये पाया गया कि साइंटिस्ट का जो डाउट था वो झूठा था। ऐसा कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इस दवाई से कैंसर के फॉर्म में नहीं हुआ है। और इनफैक्ट कुछ केसेस में कभी कभी रेयरली स्किन में कैंसर आने का चांसेस दिखा है, वो भी मतलब 10 साल 15 साल के लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद में, बट बियॉन्ड दैट इसका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। तो ये भी सेफ दवाइयों के कैटेगरी में आते हैं। रिटुक्सीमैब एक और ऐसा इंजेक्शन है जो हम आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में बार बार यूज़ करते हैं, जिनको सिवियर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है, जिनके लंग्स में, किडनी पे भी इफेक्ट आ जाता है ऑटो इम्यूनिटी के कारण, उनमें रिटुक्सीमैब यूज़ किया जाता है। और अगेन ये दवाई आप जानेंगे कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, तो इस दवाई से भी कैंसर होने का तो चांस नहीं के बराबर है। तो जो दवाई कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रही है वो कैंसर कैसे करवा सकती है, तो ये भी दवाई अपनी सेफ है। नेक्स्ट एक पेशेंट्स दूसरा पूछते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने से क्या होता है, स्टेरॉइड्स का भी कोई कैंसर से लेना देना है? तो ये भी आज भ्रांति में क्लियर कर देती हूँ कि स्टेरॉइड्स का भी कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। स्टेरॉइड्स आप इजीली खा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी लेटेस्ट दवाई मार्केट में चली है और काफ़ी पेशेंट्स इस दवाई को यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि काफ़ी डॉक्टर्स भी अब फ्रीली इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब ये दवाई मार्केट में आई थी बहुत कॉस्टली थी और अब इंडिया में इसके जेनेरिक वर्जन्स मिलने लगे हैं तो उसका कॉस्ट काफ़ी कम हो गया है। वो दवाई है टोफासिटिनिब। ये आर्थराइटिस में बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है और इसमें भी अगेन डाउट वही था साइंटिस्ट को कि कहीं आगे चल के कैंसर तो नहीं होगा, बट 10 साल की स्टडीज़ में, 12 साल की स्टडीज़ में कैंसर का रिस्क बहुत कम पाया गया है और किसी किसी को हुआ भी है तो अगेन स्किन के कैंसर का ही इसमें थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट इस दवाई के लॉन्ग टर्म यूज़ में दिखा है। सो ओवरऑल आप देखें कि गठिया की दवाइयाँ कैंसर तो करवा तो नहीं सकती, इनफैक्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में कभी कभी इनको यूज़ किया जा सकता है। सो दवाइयों के मामले में आपको डरने की कोई बात नहीं है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आपके अगर जो भी दवाई चल रही है आपके लोकल रूमेटोलॉजिस्ट से आप उसके बारे में और क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। और आपका अगर ऐसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ लीजिए, तो मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।